ओम विश्वादेव सवितर्दुर्तानि पराशुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तु श्वासस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है सविता की अनुकूलता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वो देवस्याने तुर्मर्तो भूरि तासखियं मा विश्वो राय ईखुधियात द्युम्नं व्रेणी तापुखिया से स्वाहा। इस 8वें मंत्र में सविता देवता से धन धान्य प्राप्ति, उनकी अनुकूल दृष्टि की उपलब्धि की प्रार्थना है। सविता देवता कौन देवता हैं? इसके लिए शतपथ में कहा गया है कि सविता वही सर्वस्व प्रसविता, सारे संसार को जन्म देने वाले सविता देवता है। सविता वास्तव में सूर्य का एक प्रारूप है। द्वादश आदित्य मंडल में सविता भी आते हैं और सूर्य की जो गति होती है, पृथ्वी से जो उनका संबंध होता है, वो 12 महीनों में 12 रूप में आता है। परिवर्तन सूर्य के कारण ही होता है धरती पर। तो सूर्य का वह रूप जो प्रारंभिक रूप है, सुशोभन है, उसका ध्यान किया जाए, उससे सब कुछ मांगा जाए, क्योंकि वो संसार का जन्म देने वाला तो सविता ही है। सूर्य का प्रारंभिक रूप, सूर्य से ही इस धराधाम को जन्म मिला है। पृथ्वी सूर्य का ही अंश है, सूर्य की ही किरणों से पोषण मिलता है और सूर्याश्रित है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी सूर्याश्रित है तो पृथ्वी के निवासी मनुष्य सूर्याश्रय लें और उनके माध्यम से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का विनाश होगा और उपलब्धियां सभी होंगी। इसलिए सविता उपासना पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही साथ मानव जीवन में अर्थ की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, लेकिन अर्थ उतना ही हो कि उससे अनर्थ न हो। वही है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं सास न भूखा जाए। इन्हीं बातों, इन्हीं तथ्यों की अभिव्यक्ति इस मंत्र में है। सारे मंत्र जीवन से जुड़े हैं। यद्यपि ये सब कर्मकांडिक विधा के अंतर्गत आते हैं, संकल्प लिया जाता है, लेकिन संकल्प जो है सब संकल्प होता है और वह जीवन से जुड़ा संकल्प होता है। तो अब आप सब सुने शब्दार्थ और राश्रित भावार्थ। विश्व मर्तः, विश्व माने संपूर्ण, मर्त माने मानव, मरणशील मनुष्य। हे समस्त मनुष्यों, नेतु देव से सवितु, सविता का षष्ठी है, सवितु सवित्र शब्द है। तो हे जगतः नेतु सविता, संसार का नेतृत्व करने वाले अग्रगण्य देवता सविता, सख्यम पुरीत,
इन सविता देवता की हम सख्य माने मैत्री प्राप्त करें, उरीत प्राप्त करें। सविता देव अग्रगण्य देव हैं, जगत उत्पादक देव हैं, उनका हम सख्य प्राप्त करें, मैत्री प्राप्त करें, यानी उनसे संपर्क जोड़ें। हम लोग सूर्य से संपर्क बहुत दूर रखते हैं, इसलिए अनेक रोगों का कारण सूर्य के खासतौर से प्रारंभिक रूप के न देख पाने के कारण। तो विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि सूर्य की किरणों में ऊर्जा घुली रहती है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य में रहने से हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं, इसीलिए आजकल फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो मनुष्य वस्त्र से अपने शरीर को ढके रहता है, दूसरे सूर्य का दर्शन हो ही नहीं पाता है, और नागरिक सभ्यता में एक खास कमी हो जाती है। तो सविता देवता सबके नेतृत्व विधायक हैं, अग्रगण्य हैं। उनके सख्य को, मैत्री को, उनकी मैत्री क्या, उनसे हम जोड़ें, यही मैत्री है। सूर्यदेव जब उदित होते हैं तो उनका दर्शन करें, अपने अंगों को ऐसे समर्पित कर दें जैसे पुत्र माता को समर्पित कर देता है, पिता को समर्पित कर देता है। तो सख्य संबंध जोड़ने का अर्थ यही है कि हम उनके नैकट्य में आवें, सूर्य दर्शन करें, सूर्य के कर यानी किरणों का पवित्र स्पर्श करावें, तो वही उनका सख्य मुरीद मैत्री प्राप्त करना है। पुष्य से हम सूर्य को यानी सविता देव को पोषण के लिए प्राप्त करें, पोषण हेतु उनसे संबंध जोड़ें, उनके दर्शन आदि करें। द्युम्न कहते हैं तेजस्वी बनने के लिए हम उनका सख्य स्वीकार करें, संबंध जोड़ें। विश्व माने संपूर्ण जो है उस सात्विक जीवन बिताने के लिए उनसे राय माने धन हेतु संबंध जोड़ें। प्रायः मतलब धन की जो बड़ी आवश्यकता होती है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लोग धन के पीछे पागल हो जाते हैं और धन ही को जीवन समझ लेते हैं। उसके दुष्परिणाम समाज भोग रहा है। भाई एक व्यक्ति समाज को लूटेगा तो दूसरा भी लूटेगा, तीसरा, तो सब ठग ही को ठगेंगे, तो सब ठगे जाएंगे। तो जो तो लूट है और को, जो तो लूट है आन को, तो लूटे गो आन, सौदा ज्यों का त्यों रहा व्यर्थ गया ईमान। तो इसलिए वेद व्यावहारिक शिक्षा देता है। वो कहता है कि हमें मतलब विश्व संपूर्ण पोषण के लिए सात्विक धन दो, यानी हमारा शरीर पुष्ट हो, हमारा परिवार पुष्ट हो, हम समृद्ध बने रहें, हम दीनता के चंगुल में न फंसे रहें, इतना ही धन पावें। तो इस प्रकार से सात्विक और जीवन को चलाने वाले राय माने धन वैभव के लिए हम सविता देवता से धैर्य इच्छा करते हैं और स्वाहा, लेकिन जो धन पाएं उसको स्वाहा पूर्वक समर्पित करते जाएं। देव शक्तियों की दिव्यता के लिए,
उनमें सात्विकता लाने के लिए, प्रदूषण दूर करने के लिए और सामाजिक समरसता बनाने के लिए दान आदि द्वारा दुखियों के दुख हरण करने के लिए हम धन का स्वाहा करें। प्रायः स्वाहा शब्द आजकल करते हैं नष्ट हो जाने के लिए, सर्वस्व स्वाहा हो गया, लेकिन मूल को नहीं लोग समझे। स्वाहा का अर्थ होता है कि स्वाहा जो कुछ तुम्हारे पास है, जो स्व माने तुम्हारा अपना है, उसका तुम समाज से पाए हो और समाज के लिए उसको हो माने त्याग दो, सामाजिक कार्यों में उसे लगा दो। और कैसे लगाओ? सुआह, श्रेष्ठ वचन बोलकर, मधुर वचन बोलकर, कटु वचन कहकर अहंकार प्रदर्शन करके धन का दान मत करो। सहोचार पूर्वक धन का समर्पण करो, किसी उस समाज के हित के लिए जिससे तुम धन पाए हो, क्योंकि मनुष्य समाज से ही तो धन पाता है। तो उसी समाज के लिए तुम उसको समर्पण करो और उतना ही धन एकत्र करो जितना न्याय पूर्वक तुम्हें मिलना चाहिए। अत्यधिक की कामना तृष्णा कहलाती है, उससे दूर रहना चाहिए। भाव विस्तार है इस मंत्र का। संपूर्ण मनुष्यों को चाहिए कि वे संपूर्ण देवों के अग्रगण्य देव सविता की मैत्री को वर्ण करें। मैत्री को वर्ण करने मतलब उनसे जुड़ें, उनका सेवन करें, नमन करें, उनको जल अर्घ आदि दें और घर परिवार और स्व शरीर के पोषण के लिए जीवन यात्रा सुखपूर्वक बीते, इसके लिए हम शुद्ध धन की कामना करें। शुद्ध धन क्या है? जो अपने सात्विक परिश्रम से मिल सके, प्रयत्नों से मिल सके, ताकि वैभव विलास के लिए धन के पीछे हम पागल न बन जाए। धन संग्रह के लिए या भोग विलास अनुचित जीवन शैली अपनाने में न व्यतीत करें, न लगाएं उस धन को। तो सामान्यतः संसारी धन वैभव की इच्छा करते हैं और भगवान को भी धन प्राप्ति का साधन बना लेते हैं। भगवान की पूजा इससे करते हैं कि धन खूब मिलता रहे, भले ही वो अनुचित ढंग से ही क्यों न मिले, लेकिन उपलब्ध होती रहे। तो वेद भगवान ने बहुत पहले कर दिया कि यह भावना बड़ी भयंकर भावना है। धन आवश्यक है, लेकिन धन उतना ही आवश्यक है जितना कि वह श्रमपूर्वक नीति से युक्त ईमानदारी से मिल सके। तो हमारे जो अधिपति प्रभु हैं, उनकी उपासना मुख्यतः हम सख्य भाव से करें, मैत्री भाव से उनसे जुड़ें। धन हेतु उतनी ही इच्छा करें जितने कि अपने और अपने परिवार का सहज जीवन यापन हो सके, पालन पोषण हो सके। एक दर्श हम हे देवता आपको आहुति समर्पित करते हैं स्वाहा पूर्वक। तो दरिद्र नारायण कहा गया है। दरिद्र नारायण, दरिद्र में भी नारायण रहते हैं। तो हम स्वाहा पूर्वक सामाजिक हित के लिए अपनी समृद्धि को अर्पित करें और उसमें स्वाहा भावना हो, यानी समर्पण में अहंकार न हो। सुआ माने
मीठी वाणी से जो कुछ दें वो दें। पद रूपांतरण है, देवाधिदेव की करें प्रार्थना, उनकी कृपा दृष्टि मिल जाए, धन उतना ही चाहें जितने से आवश्यकताएं चल जाएं। एतदर्थ हम करें प्रार्थना, आहुतियों के द्वारा प्रभु मिल जाए, धन मिल जाए, कर्म पूर्ण हो सारा। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है रक्षणार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋक्सामयोः शिल्पे हस्ते वामा रभेते मापा तमासिया जजियसियोदरे चाह शर्मासि शर्मा मे जच्छा नमस्ते अस्तु मामा हिग्गुंसीहि। इस 9वें मंत्र में ऋग वेद और सामवेद की पाठ शैली, पाठ का शिल्प, पाठ की जो कला है, उसके जो अधिष्ठाता देव हैं उनकी प्रार्थना है। हमारे यहाँ सनातन में, वैदिक धर्म में प्रत्येक कला के, प्रत्येक वस्तु के कोई न कोई अधिष्ठाता देवता होते हैं जो नियंत्रण करते हैं। तभी तो काम अनेक करते हैं, लेकिन नाम कुछ का ही हो पाता है। जिस व्यक्ति पर जिस शक्ति विशिष्ट की कृपा होती है वही आगे बढ़ पाता है, और बढ़ने की भी मात्रा होती है कम ज़्यादा। तो इसलिए कोई भी कार्य हो वो देवाश्रित होता है और देवों का स्मरण करना चाहिए। तो ऋग्वेद के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। यह ऋचाओं का वेद है, स्तुति का वेद है, और सामवेद गायन का वेद है। लेकिन यह सब भी हम जान लें कि ऋग एवं साम, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वे ही साम बन जाती हैं। कब? जब संगीत की विशिष्ट स्वर लहरी में बस जाती हैं। ऋग मंत्र या ऋचा जब गान के स्वरों में कसी जाती है तब उसी का नाम साम हो जाता है। ऋग मंत्र 3 स्वरों में बोला जाता है और साम गान का 7 स्वरों में आलाप होता है। ऋचा और साम का यह गान एक शिल्प है, अर्थात इसमें एक कौशल की आवश्यकता होती है। तो गायन के बल को हम सब जानते हैं, संगीत में बड़ा बल होता है। आजकल प्रयोग जो हो रहे हैं वे वृक्षों पर, फसलों पर संगीत के माध्यम से उनकी उपज में बढ़ाने के प्रयोग हो रहे हैं। यानी संगीत की स्वर लहरी में फसलों में, लताओं में एक वृद्धि होती है, क्योंकि उनमें भी जीवन है। और जब सुनते हैं तो उनमें जो एक आनंद का स्रोत उमड़ता है, उससे उनकी वृद्धि होती है, क्योंकि वो भी तो प्राणी ही हैं। अब तो
पश्चिम संसार भी मान चुका है कि वृक्षों में, लताओं में, फसलों में भी जीवन होता है। तो जिसमें जीवन है वो जीवन की आवश्यकताओं से तो बंधा ही होता है। तो साम में बड़ी शक्ति है। साम संगीत को कहते हैं और वेद के क्षेत्र में जब हम उसका अर्थ करते हैं तो ऋग ही साम हो जाता है। साम वेद में प्रायः यानी बहुत अधिक मात्रा में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, ऋचाएं हैं और ऋक एवं साम वही ऋचा ही साम बन जाती है संगीत की विशिष्ट स्वर लहरी में बस जाने पर। तो यहाँ पर जो ऋग यानी ऋचाओं, ऋग्वेद में जो उसके उच्चारण की पद्धति है, शैली है, और जो विशिष्ट मंत्र ऋग्वेद की साम के अंतर्गत आ जाते हैं, सामवेद में संगीत हो जाते हैं, उनमें संगीत के अनेक स्वर लहरियों का समावेश करके उसको बड़ा आकर्षक बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हर दृष्टिकोण से एक देवत्व की परिकल्पना है हमारे यहाँ वेदों में, उसी का दिग्दर्शन यहाँ भी है। जो ऋक के उच्चारण की पद्धति है, जो साम की गायन की पद्धति है, उनमें एक शिल्प है, एक सुनिश्चित कला है, एक पद्धति है और उस पद्धति के नियामक देवता हैं, सूक्ष्म रूप से क्रियाशील रहते हैं। उनसे जोड़कर यह मंत्र जो है देखा जा सकता है। ऋक सामयो, हे ऋक और साम वेद के अधिष्ठाता, उसके शिल्प के संरक्षक देवताओं, शिल्पस्थ, तुम शिल्प में टिके रहते हो, यानी शिल्प तुम्हारे आश्रित है। त्रिवाम, यह शिल्प की कलाएं तुम दोनों को यानी सामवेद के अधिष्ठाता देवता और ऋग्वेद के ऋचाओं के गायन के या ऋचाओं के उच्चारण के जो देवता हैं वे दोनों कल्याण करें और हमारे यज्ञ को सफल करें। उद्वचा, उत्तम ऋचाओं के समाप्ति पर्यंत पातम, हमारी रक्षा करते रहें, यानी जब तक ऋचाओं का और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण होता रहे तब तक उसमें किसी प्रकार का विघ्न आ सके, यही रक्षा करना है। तो हे देवों, शर्म असि, तुम कल्याण रूप हो। मैं शर्म यक्ष, मुझको शर्म माने होता है कल्याण, सुख, आनंद। मुझको शर्म प्रदान करो, आनंद प्रदान करो। शर्म आनंद का प्रतीक है। पहले ब्राह्मणों का की जो उपाधि थी वो शर्मा ही थी। ये तो पांडे, तिवारी, मिश्र, शुक्ल, ये तो मध्य युग की देन है। वो ब्राह्मणों पर जब ये दबाव पड़ा, वे समाज के अगुआ हैं, इसलिए पहले उनको कन्वर्ट करो, मुसलमान बनाओ। तो छल बल का प्रयोग जब होने लगा यौनों की तरफ से, तो उसमें ब्राह्मणत्व को बहुत विस्तृत कर दिया गया, सूक्ष्म बना दिया गया। शाखा, सूत्र, डीह, ये सब जोड़े जाने लगे। तो शर्मा उपाधि हट गई। फिर शुक्ल, मिश्र, पांडे, तिवारी
आज अनेक नाम हो गए और शर्मा तो ब्राह्मण कम ग्रहण करते हैं, ब्राह्मणेतर अधिक ग्रहण करते हैं शर्मा उपाधि। तो शर्म अस, हे देवताओं तुम सब कल्याण रूप हो। मैं शर्म यश, मुझ आराधक को शर्म माने आनंद, यश माने प्रदान करो। मैं ते नमः, ते नमः तुम्हें नमस्कार है। माँ, माँ हिंसी, माँ माने मुझे, माँ माने मत, माँ के दोनों अर्थ निकलते हैं। माँ माने मत भी होता है और माँ माने मुझको भी होता है। माँ माँ वाम ने उस्मान ना से रूप चलता है। तो माँ माँ यानी मुझे मत हिंसी, मारो, मेरी हिंसा मत करो। तो भाव विस्तार है, हे शिल्प रूपात्मक ऋचा और शाम के अधिष्ठा देवताओं, हम तुम्हारा यजन पूजन प्रारंभ करते हैं। तुम सब उत्तम ऋचाओं के अंतिम उच्चारण काल तक हमारी रक्षा करो। यानी हम आलाप भरें, गायन करें, संगीत के नियमबद्ध स्वरों का आलाप करें, उसमें विघ्न आने पावे। इसलिए यावत संगीत का वेद पाठ का कार्यक्रम चले तब तक तुम हे दिव्य शक्तियों संपन्न देवताओं, तुम हम सबकी, हमारे शिल्प की, गायन पद्धति की रक्षा करते रहो, उसमें बाधा न आने पावे। तुम कल्याण रूप हो, मुझे कल्याण दो। तुम्हें नमन है, मुझे कष्ट न होने पावे, क्योंकि कष्ट, अब कोई संगीत का स्वर आलाप कर रहा है, किसी प्रकार बाधा पड़ गई तो उस संगीतज्ञ को कष्ट होगा ही। और भी शुभ काम कोई करे, उसमें बाधा पड़ जाए तो कष्ट होगा ही। इसलिए शुभ कर्म में आने वाले विघ्नों के कारण जो कष्ट होता है उससे मुक्ति की प्रार्थना है। पद रूपांतरण है, हे ऋचा, हे ऋचा शाम के अधिष्ठात्र देवता, तुमसे यह कथन हमारा करते भजन और पूजन। हे देव प्रवर, हम सभी तुम्हारा जब तक यज्ञ चले हम सबके रक्षक बनकर आओ। नमन तुम्हें, कल्याण करो, मत कोई दुख पहुंचाओ, बाधा विघ्न हटाओ। इस प्रकार से हमने इस मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे के मंत्र की ओर प्रयाण हो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्गस्याङ्गिरस्योर्णं राधा ऊर्जं मायि धेहि सोमस्यानि वीरात् विष्णोः शर्मासि शर्मा जजामा नस्येन्द्रस्याजो निरासि सुसस्याः क्रेखिस्क्रेधि उच्छ्रायस्ववानस्पाता ऊर्ध्वो मा पासजग्गो हासा आस्या जज्ञस्यो द्रेचाः। इस 10वें मंत्र में
यज्ञ की महिमा का कथन है। यज्ञ से प्रदूषण नष्ट होता है, यज्ञ से उत्तम वृष्टि होती है, जिससे फसलें नवीन ऊर्जा से, नवीन स्वाद से समृद्ध होती हैं। तो यज्ञ की महिमा बहुत बड़ी है, इसका कथन किया गया है, इसका वैज्ञानिक प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया है। तो अंगरसा अर्क, हे यज्ञ, तो अंगीय रस के बल को बढ़ाने वाले हो। यज्ञ के लाभ हैं कि यज्ञ से अंगों में बलवर्धन होता है। अच्छा, यज्ञ को आप विस्तृत अर्थ में देखें, यज्ञ केवल आहुति प्रक्षेपण ही नहीं है, वरन जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञीय कर्म हैं। श्रम करना भी एक सीमा तक शुभ कर्म है, यानी अगर अनुचित कार्य में श्रम न किया गया तो श्रम शुभ होता है, और श्रम से अंगों में विकास होता है, जीवनी रस का संचार होता है, इसलिए अंगिरस कहा गया है। अंगों में स्वास्थ्य का रस संचालन करने वाले यज्ञ। तो ऊर्ण मृदा असी, ऊर्ण कहते ऊन, मृद माने मृदु, तुम ऊन के तरह मृदु हो। यानी जैसे ऊन प्राणी के शरीर की रक्षा करता है और शोभा भी बढ़ाता है, तो ऐसे तुम हे यज्ञ देव हमें एक उपयोग क्षेत्र देते हो, उपयोगिता हमारे लिए विविध रूप से प्रस्तुत करते हो। दूसरी ओर तुम शोभा का वर्धन भी करते हो। उससे यज्ञ से व्यक्ति जो यज्ञ करता है वो सबसे अलग दिखाई पड़ता है, और कहा जाता है देखो ये यज्ञ कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, तो उससे एक अलग छटा निखरती है जो यज्ञ करता है उसकी। तो इसीलिए उसे ऊर्ण यानी यज्ञ को ऊन की तरह कोमल बताया गया है। तो जैसा कहा गया है कि ऊन कोमल होता है, शरीर की शोभा होता है, शरीर का रक्षक होता है, वैसे यज्ञ है। ऊर्जम मई थे, हे यज्ञ देव तुम हमें ऊर्जा धारण कराओ। हे यज्ञ देव तुम सोमस्य निविह्यसि, तुम सोम के प्रधान अंग हो, यानी तुम्हारी विस्तार सीमा में जब तुम्हारा आयोजन होता है तो सोम रस जो कि जीवनदायी रस है, देवताओं को परम प्रिय है, उसकी व्यवस्था होती है। और इस प्रकार से हे यज्ञों तुम्हारे माध्यम से सोम आता है और सोम तुम्हारा एक अंग बन जाता है, और तुम सोम के एक अंग बन जाते हो, यानी दोनों हिल मिल जाते हो। तो तुम जो हो वो हो शर्म असी, आनंद स्वरूप हो। यजमानस्य शर्म, यजमान के सुख स्वरूप हो। इंद्र से योनि यश, हे यज्ञ तुम इंद्र के उत्पत्ति स्थल हो। योनि कहते हैं उत्पत्ति स्थल को, तो इंद्र की योनि हो, इंद्र के उत्पत्ति स्थल हो। इसका तात्पर्य क्या, जब तुम प्रज्वलित होते हो, तुम्हारा व्यापार या तुम्हारा प्रारूप फैलता है, तो उस समय जो देवेंद्र हैं वो आते हैं यज्ञ में, तो वो इस प्रकार से तुम यौन बन जाते हो इंद्र की, यानी इंद्र के आगमन के मूल हेतु बन जाते हो। कृषि सुसस्याह कृषि, हे यज्ञ देव तुम कृषि को उत्तम और फलदायी करो। वनस्पति, हे वनस्पतियों तुम जो हो
उच्छ्वस्त उन्नत हो जाओ, यज्ञ जन्य लाभों से, उससे उत्पन्न सुविश से तुम्हारी उन्नति हो, सिंचन हो, वृद्धि हो। उद्वचा, उद्वचा माने तुम ऊंचे होकर अपना प्रारूप प्रस्तुत करो। और हे देव, हे यज्ञ देव, इस यज्ञ के समाप्ति तक मां अंघसा मुझे पाप से बचाओ। इस यज्ञ कर्म में, इस शुभ कर्म में कहीं किसी प्रकार से हमसे पाप का कर्म न हो जाए, मन से, वचन से, कर्म से कहीं पाप न आ जाए, इससे तुम हमारी रक्षा करो। क्योंकि पाप तो पीछा पकड़े रहता है। पाप मतलब हुआ किसी प्रकार से जो शास्त्र भेद मर्यादा है उसका उल्लंघन ही पाप है। किसी को कट वचन कहना, अहंकार करना या और विभिन्न रूपों में जो अनुचित कर्म है वो हो ही जाते हैं। तो हे यज्ञदेव, तुम हमें अनुचित कर्मों से, कुकृत्यों से भी बचाओ। तो हे यज्ञ देव, तुम मेरे जीवन के, शरीर के बलवर्धक हो। तुम्हारे माध्यम से हमारे शरीर में बल बीज की वृद्धि होती है। यज्ञ वही शेष तमम कर्म, जब आदमी शेष कर्म करेगा तो उसका शरीर सबल होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। इसके विपरीत दुष्कर्म करने से शरीर क्षीण होगा। तो यज्ञ शुभ कर्म है, इसलिए जब वो होगा तो बलवर्धन होगा ही। तो हे यज्ञ, तुम बलवर्धक हो, तुम ऊन जैसे मृद हो, इस प्रकार मृदता पूर्वक शरीरांगों के रक्षक हो। तुम मुझ में बल धारण कराओ। तुम सोम के प्रधान अंग हो। सोम रस का तुम में विशेष प्रयोग होता है। सोम जीवनदायक है। सोम रस का विशेष महत्व है। हे यज्ञदेव, तुम व्यापक ब्रह्म के सदृश संरक्षक बनो। यजमान को सुख दो। इंद्र की शक्ति के उत्पत्ति स्थल हे यज्ञ तुम हो। कृषि को उत्तम फलदायक बनाने वाले हे यज्ञ तुम हो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से सुवृष्टि होती है। तो हे वनस्पति, हे कृषि आदि, हे में उपज रूप में दिखाई पड़ने वाले वनस्पति देवो, तुम यज्ञ से मिलने वाली वृष्टि से उन्नत बनो, आगे बढ़ो, फलो फूलो, समृद्ध बनो और उन्नत होकर यज्ञ संपादन में सहायक हो। क्योंकि फसलों से ही, तिल तंडुल आदि अन्नों से ही तो यज्ञ कर्म होता है। आहुति आज बनती हैं, फिर जो भोज भंडारा होता है अन्न से ही तो होता है। तो हे फसलों, तुम इस यज्ञ के फलस्वरूप होने वाली सुवृष्टि से लाभ प्राप्त करो, बढ़ो, संपन्न बनो और हम सबके सहायक बनो। यज्ञ कर्म में हमारे आगे के कार्यों में और स्वागत आदि, दान आदि, भोजन आदि, यज्ञ कर्म के अन्य जो अंग हैं उनको पूरित करने में तुम्हारा योगदान रहे। तुम आगे रहो, ऐसी प्रार्थना है। और हमें पापों से बचाओ। मन से, वचन से, कर्म से हम किसी प्रकार से यज्ञ के समय मर्यादा के विपरीत न चलें, मर्यादा का उल्लंघन न करें। क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन ही पाप है, जो विपत्ति का जड़ का, विपत्ति का कारण होता है, मूल होता है। पद रूपांतरण। हे यज्ञ बढ़ाओ बल, तन के रक्षक बन करके आओ। हे यज्ञ बढ़ाओ बल, तन के रक्षक बन करके आओ। धारण शक्ति
कराओ, सोम के प्रमुख रूप बन जाओ। तुम व्यापक सुख हो, ब्रह्मजन्य यजमान को सुखी बनाओ। इंद्र शक्ति बनो, वृक्ष के कारण तुम बन जाओ। हे वनस्पति, वर्षा जल पाकर उन्नत कृषि बनकर लहराओ। यजन क्रिया संपादक बन पापों से मुझे बचाओ, मुझसे पुण्य कराओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है नियम व्रत पालन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्रातङ्करेणुताग्निर्ब्रह्माग्निर्दज्यो वानस्पतिर्जज्ञियाः दैवीं धियं मानामहे सुम्रेडीकामाभिष्टाये वर्चोधान् जज्ञावा हासद्गो सुतीर्थानो आसद्वाशे जे देवा मनो जाता मनो युजो दक्षकराता वस्तेनो वन्तु ते नाः पान्तु ते धियाः स्वाहा। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि जीवन को यज्ञ में बनाना आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण संसार यज्ञ में है। क्या अग्नि, क्या वनस्पतियां, सभी यज्ञ कर रहे हैं, अपने जीवन को परहित में संलग्न कर रहे हैं। तो हे मनुष्यों, तुम उन्हीं के मध्य के होकर यज्ञीय जीवन से, व्यस्त जीवन से, शुभ कर्मों से क्यों पीछे हट रहे हो? तो हे मानवा, हे मनुष्यों, व्रतम कृत, तुम व्रत नियम का पालन करो, यज्ञीय धर्म का अनुसरण करो। देखो, अग्नि ब्रह्म है, परमात्मा रूप है, व्यापक है, फिर भी वह यज्ञ कर्म में संलग्न है। अग्नि यज्ञ बन जाता है, यज्ञ करता है। और अग्नि ही नहीं, वनस्पतियां भी यज्ञ करती हैं, वो भी पूज्य हैं। समझ रूप में, यज्ञीय पात्रों के रूप में, अनेक रूपों में वनस्पतियां मनुष्य की सहायक हैं। वनस्पतियां न हो तो मनुष्य नहीं जी सकता है। काष्ठ कितने कामों में आता है, लोक का कितना हित करता है। यदि काष्ठ का अभाव हो जाए तो संसार एक विपन्न स्थिति में आ सकता है, कहने की आवश्यकता नहीं। तो सब यज्ञ कर रहे हैं, वनस्पतियां भी यज्ञ कर रही हैं। वे भी सामाजिक कार्य में, शुभ कार्य में लगकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। तो दैवी धियम, इसलिए हे मनुष्य, तुम भी इन देवों की तरह, अग्निदेव की तरह, वनस्पति देव की तरह धियम माने बुद्धि धारण करो, यज्ञीय जीवन को अपनाओ। और ये जो यज्ञीय बुद्धि है वो परम उत्तम बुद्धि है। ये बुद्धियां सुमदीकम
उत्तम सुखों को देने वाली हैं। यज्ञ परक बुद्धि कल्याण प्रदा है, अभिष्टय मनोवांछित को पूर्ण करने वाली है, वयोधाम अन्न एवं बल में वृद्धि करने वाली है, आयु वर्धक है, यज्ञवाह सम यज्ञों को प्राप्त कराने वाली क्रियाएं सुतीर्था वे एक तीर्थ बन जाती हैं। तीर्थ कहते हैं जो तार दे, तरती तारे थी तीर्था, इसीलिए लोग तीर्थ में जाते हैं कि वहां जाने पर हम तर जाएंगे। तो ये जो इस सृष्टि की विभिन्न शक्तियां हैं, वस्तुएं हैं, वे सब अपना यज्ञीय जीवन बिताकर तीर्थ बन रही हैं, तीर्थवत पवित्र हो रही हैं, तारने का साधन बन जा रही हैं। और हे दक्ष कृतवा, हे यज्ञ कुशल यज्ञ संपादकों, ते देवा, तुम लोग देवता हो, देवतुल्य पुण्यवान हो, अथवा देव शब्द विद्वान को भी कहते हैं। दानात देवा, जो दान आदि गुणों से युक्त हो देव हैं, तो विद्वान ज्ञान देते हैं, और ज्ञान ही सबसे प्रधान है, क्योंकि ज्ञान न हो तो मनुष्य वही पाषाण के युग में जिएगा। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ज्ञान देकर एक जीवन को संवारते सजाते हैं, तो इसलिए वे दिव्य हैं, ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, इसलिए वे भी देव हैं। तो ये देव न अवंतु, हमारी रक्षा करें, तेभ्यः स्वाहा, इन सब के लिए जिनके विषय में कहा गया है, वे सब कल्याणकारी हैं, पूज्य हैं, और तेभ्यः उनके लिए स्वाहा माने स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति समर्पित की जा रही है। तो हे मनुष्यों, व्रत करो। भावार्थ है कि हे मनुष्यों, तुम व्रत करो, व्रतशील बनो। देखो, अग्नि ब्रह्म है तो भी लोकहित में निरंतर अहो रात्र संलग्न रहते हैं। अग्नि यज्ञ के मुख्य साधन है। वनस्पतियां भी काष्ठ आदि के रूप में समिधा और अन्य औषधि आदि रूप में यज्ञ कर रही हैं। उन्हीं के माध्यम से तेल तंडोल आदि के रूप में यज्ञ में आहुति प्रक्षेपण होता है। तो वे यज्ञ बनकर लोक के हित में समर्पित रहती हैं। तो वनस्पतियां भी यज्ञ कर रही हैं, अग्नि देवता भी यज्ञ कर रहे हैं, सारा संसार प्रकृति जो है यज्ञमय है। हम दैवी संपत्ति युक्त बुद्धि की याचना देवों से करते हैं, और दैवी संपत्ति युक्त बुद्धियां उत्तम सुख देने वाली हैं। ये अभीष्टप्रद हैं, यज्ञ साधिका उत्तम तीर्थवत हैं। कौन? ये बुद्धियां, यज्ञीय बुद्धि। यदि बुद्धि में शुभ कर्मिता आ गई तो जीवन धन्य हो जाता है, और वो तीर्थवत हो जाता है जीवन, जिसमें श्रेष्ठ बुद्धि का संचार होता है। तो श्रेष्ठ बुद्धि क्या है? समाज के हित में यज्ञीय जीवन बिताना, परोपकार का जीवन बिताना, सक्रिय जीवन बिताना, यही तो जीवन है। इसी की शिक्षा वेद देते हैं। और यह ऐसी ही बुद्धियां, यज्ञीय बुद्धियां होती हैं जो समाज को धन्य करती हैं, और जो करता है शुभ कर्म उसको धन्य बनाते हैं। मन से उत्पन्न, मन से जुड़े जो यज्ञ कुशल देवगण या विद्वान गण हैं, वे हमारी रक्षा करें। उन सबको स्वाहोच्चार पूर्वक हम हव्य समर्पित करते हैं। हम
हव्यार्पण द्वारा उनका स्वागत करते हैं। पद रूपांतरण है करो नियम व्रत पालन लोगों, अग्नि ब्रह्म हितकारी, वनस्पतियां पूरी करती यज्ञ व्रत वे सारी, दैवी संपद युति मत उत्तम सुखद सकल दुखहारी, देवों को अर्पित आहुतियां रक्षा करें हमारी। और वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है जल की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्वात्रा पीता भवता जो यामापो अस्माकमन्तारुदारे सुषेवा ता अस्मभ्यामा यक्ष्मा अनामीवा अनागसाहस्वदन्तु देवी राम्रेता अरेता वृद्धा। इस 12वें मंत्र में जलों के दैवी गुणों का वर्णन है। आपह, हे जलों। आप शब्द जो है जलवाची है और सदैव बहुवचनांत होता है। अब जल की महिमा हम सब जानते हैं। आदमी बीमार होता है जलों में विकृति के कारण। जब जलीय अंश शरीर में कम हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से क्षीणता आना, शरीर में दोष आना स्वाभाविक है, क्योंकि सृष्टि में 3/4 जल है। जो ये भूगोल है, पृथ्वी है, इसमें जल 3/4 है और 1/4 में या मतलब बहुत अल्प अंश में स्थल है, यानी स्थल की अपेक्षा जल का आधिक्य है। और जल जब दूषित हो जाता है तो शरीर में विष उत्पन्न होता है। जल ही तो पवित्र करता है, जल ही तो धोता है गंदगी को। शरीर गंदगी से भरी है। जब जल उसमें नहीं जाएगा तो मल बनेगा, मल बनेगा तो फिर वह शरीर में रोग में बदल जाएगा। इस प्रकार से जल के महत्व को ऋषियों ने पहचाना और सावधान बहुत पहले किया कि जल की महिमा को जानो, पहचानो और वेद कथित सत्य को अपनाओ। तो जल की महिमा के संदर्भ में कहा जा रहा है कि आपह, हे जलो। जल विविध रूप में है, जैसे जलो हम अप्स कौन्तेय, मैंने रसो हम अप्स कौन्तेय। रस, हे यानी विभूति योग में कहा गया है गीता में कि हे अर्जुन, मैं जलों में रस हूं। तो जो रस हैं, जिसको आज हम जूस कहते हैं फलों के, अनार है, मौसमी है, आदि आदि, तो वो सब जल ही हैं। वो उत्कृष्ट जल माने गए हैं, इसीलिए कहा गया है रसो हम अप्स कौन्तेय, जलों में मैं रस हूं। तो ये सब जल के अंतर्गत ही आते हैं। केवल नल का जल ही जल नहीं है, वरन जो फलों फूलों सब्जियों में जल विद्यमान है वो सब भी जल है। उसकी बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि शरीर भी जलमयी है। इसमें 3/4 अंश जलीय है, रक्तादि के रूप में सब जल ही तो है। जब रक्त मोटा हो जाता है तो बड़ी कठिनता उत्पन्न हो जाती है, प्रवाह में तरह तरह के रोग हो जाते हैं। तो इसीलिए आप बहुवचनांत है और संस्कृत में आप शब्द जो है वो सदैव बहुवचनांत होता है, उसमें प्रथमा द्वितीया नहीं होती है। तो आपह ये
मतलब बहुवचनान शब्द है, यहाँ पर संबोधन रूप में आया है। हे जलों, यूयम पीता, तुम पानोपरांत स्वात्रा भवत, हम सबके हेतु बलवर्धक बनो। अस्माकम, हमारे उदरे पेट में, सुसेवा, सुखकर बनकर प्रवेश करो। हमारे उदर विषयक रोग नष्ट हो। ताह वे अयक्षमा, जो यक्षमादि रोग हैं उनके दोषों को तुम धो डालो। अनमीवाह, हम सबको आम दोष रहित करो। आम है क्या? आम उसी को कहते हैं, और आम कहते हैं अपचित अन्न को आम कहते हैं। जो अन्न पचता नहीं वह आम बन जाता है, आम ही से आम बनता है। तो आम दोष अपचित अन्न से जो उत्पन्न संकट होता है शरीर में, रोग आदि होते हैं, दोष होते हैं, उसको आम दोष कहलाते हैं। तो हमारे शरीर को अनमीवा माने आम दोष रहित करो। अनागसा माने हमसे पाप दूर हो, तुम पाप दूर करने वाले हो, अनागस हो। हमारा शरीर जल से ही पवित्र होता है, स्नान करते हैं, सारे मल को जल ही धोता है, भीतर जाकर भी जल मल को निष्कासित होने योग्य बनाता है। तो इसलिए जल की कितनी अधिक महिमा है। तो ऋता वृथा, यज्ञ में वृद्धि लाने वाले हो। ऋत माने यज्ञ, तो तुम यज्ञ में भी वृद्धि लाते हो, यानी तुम्हारे सहयोग से यज्ञ कर्म विधिवत संपन्न होता है। अमृता, तुम अमृत स्वरूप हो, मृत्यु के भय को दूर करने वाले हो। देवी, दिव्य शक्ति से युक्त हो। हे जलो, अस्मभ्यम स्वदंतु, हमारे लिए रुचिकर बन जाओ, सुग्राह्य बन जाओ, हम तुम्हारा सेवन अधिकाधिक करें। भाव विस्तार है। हे जलों, पानोपरांत बलवर्धक बनो, हमारे पेट में शीघ्र ही सुपाच्य बनो। तुम यक्षमादि रोगों से रहित होकर सामान्यतः आम दोष अर्थात अपचजन्य विकार से शरीर को मुक्त करो, शरीर को रोग मुक्त करो, दोष मुक्त करो, और आपराधिक प्रवृत्ति को शांत करो। मतलब जल के अभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और इसीलिए लोग कहते हैं जब क्रोध होता है भाई थोड़ा ठंडा पानी पी लो, ऐसा कहा जाता है। आप सब सुनते होंगे, कहे भाई थोड़ा ठंडा जल पी लो, तो वो जो है आपराधिक वृत्ति को भी शांत करता है जल। मृत्यु भय को हे जलो तुम भगाओ। मृत्यु भय का मतलब हुआ हम अकाल मृत्यु के काल के गाल में न जाएं। तो जल का अभाव, जल का प्रदूषण, जल की मात्रा का कम होना रोग का कारण है। और याज्ञिक प्रवृत्ति को बढ़ाओ, शुभ कर्म की प्रवृत्ति में, स्वभाव में हम ढल जाएं, कुछ ऐसा वातावरण बनाओ। अमृत रूप होकर हे जल तुम दिव्य गुणों को हम में प्रवेश कराओ, हमारे हेतु रुचिकर बनकर आओ। बद्ध रूपांतरण। हे जलों, पान उपरांत बनो बल वर्धक पाचक भारी। हे जलों, पान उपरांत बनो बल वर्धक पाचक भारी। यक्ष हमारी से दूर हटा बनो आम दोष अपहारी। शांत करो दुर्वृत्ति, मरण भय हमसे दूर भगाओ। बनो दिव्य गुण युक्त, अमृतमय रुचिकर बनकर आओ। बनो दिव्य गुण युक्त, अमृतमय रुचिकर बनकर आओ। हे जलों,
हे जलों पान उपरांत, बनो बलवर्धक पाचक भारी, यक्षमादि से दूर हटा, बनो आम दोष अपहारी, बनो परम उपकारी। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है मूत्र त्याग की व्यवस्था। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईयन्ते जजीयातानो रापो मुञ्चामीन प्राजाम्मा अग्गो होमुचाः स्वाहा क्रेता पृथिवी मा विशाता पृथिव्या संभावा। इस 13वें मंत्र में एक विशिष्ट योजना का कथन है। मूत्र त्याग तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बड़ा आवश्यक है, लेकिन मूत्र त्याग कहाँ किया जाए, इसका बड़ा अच्छा संकेत है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पष्ट करता हुआ चलता है। लोग लघु शंका जहां पाते हैं वहां कर देते हैं, और लघु शंका यानी जो मूत्र होता है वो शरीर का बड़ा ही विषैला अंश होता है। इसीलिए अगर 24 घंटे मल विसर्जन न हो तो विशेष कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर 24 घंटा लघु शंका न हो, पेशाब न हो, तो जीना मरना लग जाएगा। इससे पता चलता है कि जल या मूत्र का वह जल जो कि मूत्र बन जाता है वो कितनी गंदगी निकालता है शरीर से बाहर, इसका पता चल जाता है। तो यज्ञ होता था, जो इसका खास प्रसंग है, अंश है, वो कहा जा रहा है कि यज्ञ होता था तो एक व्यवस्था होती थी मूत्र त्याग की। यह नहीं कि जो जहां पाए वहीं मूत्र त्याग कर दे। एक गड्ढा खोदा जाता था, उसी गड्ढे में लोग मूत्र त्याग करते थे, और उस मूत्र त्याग के समय इन भावनाओं से भरा भाव दोहराना चाहिए सबको। तो कहा जा रहा है कि हे जलो, जो तुम अब मूत्र रूप में हो गए हो, यह तेरा यज्ञा तनु, यह तुम्हारा जो है पवित्र शरीर है, यह पृथ्वी तुम्हारा पवित्र शरीर है। हे जल, यानी जो मूत्र है वो जल है, और जल निकलता कहाँ से है? धरती से। तो अंत में वह मूत्र भी तो धरती का ही अंश हुआ, और गड्ढे में मूत्र करने की व्यवस्था है। तो यह कहा जा रहा है कि हे मूत्र, तुम गड्ढे में समा जाओ और अपने मूल में जाकर मिल जाओ। तो धरती से छन करके वो जब जलीय अंश मूत्र जाएगा तो वहां कुछ उसका शोधन होगा। इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि शोधन भी होता है, और शोधन से अपवित्र को पवित्र करके उपयोगी बना लिया जाता है। तो लघु शंका का जल दुर्गंध न फैलाए, इसकी व्यवस्था का सूचक यह मंत्र है। यज्ञ भूमि से थोड़ा दूर जाकर लघु शंका करने हेतु मूत्र त्याग के लिए विधान किया जाता था, एक गड्ढा खोद दिया जाता था, और लघु शंका करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। जहां चाहो वहीं नहीं होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि हे जलो,
जो तुम लघुशंका रूप में निकल रहे हो वो जो है आपा जल ही है, जो कि मैं छोड़ता हूं। यह जल पृथ्वी के गोद से निकलकर बाहर आया है, फिर शरीर में गया है, फिर बाहर मूत्र रूप में निकाला जा रहा है। तो न प्रजाम हे आपह ते मुंचामि, हे मूत्र के जल में तुझे छोड़ रहा हूं लघुशंका करने के रूप में। लेकिन न प्रजाम, लेकिन प्रजोत्पत्ति यानी संतान उत्पत्ति के साधन जो बीज है उसको नहीं छोड़ रहा हूं, केवल तुम्हें छोड़ रहा हूं। न प्रजाम मतलब पुत्र उत्पन्न या संतान उत्पन्न करने वाला जो बीज होता है वो भी तो जलीय होता है। तो वो कहा जा रहा है लघुशंका करने समय विचार करना चाहिए कि मैं शरीर से जो गंदगी को लेकर स्वच्छता के क्रम में शरीर से बाहर निकल रहा है, वह जल पृथ्वी में जा रहा है, तो मैं उसको पृथ्वी में जाने के लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन उसके साथ प्रजोत्पादक बीज को नहीं छोड़ रहा हूं। न प्रजाम, प्रजा को नहीं, यानी प्रजोत्पादक बीज को नहीं। अंघो मुचा, हे मूत्र तुम पाप से मुक्त कराने वाले हो। अंग हमारे पाप होता है, मुझे हमारे मुक्त कराने वाला। तो रोग पाप रोग दोष जो होते हैं वे यदि पेशाब के माध्यम से जल ना निकले तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, और रुग्ण हो जाना भी किसी न किसी रूप में किसी पाप का ही फल है। तो अंगो मुचा, पापों से छुड़ाने वाले हो तुम, क्योंकि शरीर दोषों से दूर होता है मूत्र मोक्षण के द्वारा। शारीरिक मल धुल करके मूत्र के साथ निकलता है। स्वाहा कृता, तुम्हें स्वाहा रूप स्वीकार किया गया जल है। तुम जो हो वह जल हो जिसको कि स्वाहा पूर्वक स्वीकार किया गया है यज्ञ प्रयोजन के लिए। तो तुम उसी जल के तो रूप हो, यानी तुम बहुत घृणा करने योग्य नहीं हो, तुम भी एक हमारे हितैषी हो। और इतने हितैषी हो कि अगर तुम प्रकुप्त हो जाओ तो फिर शरीर का इससे जीवित रहने में मुश्किल हो जाएगा। तो जिस जल को मैं स्वाहाकार पूर्वक यागिक प्रयोजन के लिए एकत्र करता हूं, उसी जल के तुम एक रूप हो। पृथ्वीम आविशत, तुम पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाओ। पृथिव्या संभव, क्योंकि तुम पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हो, और फिर पृथ्वी के जल में मिल जाओ। यानी जल जो है वो वृष्टि होती ही नहीं, तो वृष्टि के माध्यम से धरती सोख लेती है, और धरती में एक जल की धारा बहती है नीचे। तो वही जल धारा जब कूप आदि खनन होता है या नल आदि के माध्यम से वही जल बाहर आता है। तो ऊपर का जल नीचे जाता है, नीचे का जल ऊपर आता है। तो मुझ से कहा जा रहा है कि तुम फिर अपने मूल अंश से जाकर मिल जाओ, और इस मिलन के क्रम में तुम फिर पवित्र हो जाओ, फिर तुम जीवन के धारण के कारण बन जाओ। तो ही है भाव में कि लघुशंका का जल दुर्गंध न फैलाए, इसकी व्यवस्था का सूचक यह मंत्र है। यज्ञ भूमि से थोड़ी दूर पर एक गड्ढा खोदा जाता था और उसमें मूत्र त्याग की व्यवस्था की जाती थी, और मूत्र त्याग के समय एक संकल्प किया जाता था कि हे जल, यह पृथ्वी तेरा पवित्र शरीर है, क्योंकि इस पृथ्वी से तो तुम बाहर आए हो कूप खनन आदि के द्वारा। तेरा मूल शरीर यह पृथ्वी है, और यह पृथ्वी तेरा पवित्र शरीर है।
तुम पृथ्वी में संचित जल से ही निकल कर किसी के शरीर में जाकर के मूत्र रूप में निकल रहे हो। अंत में उसी भूमि के भीतर फिर तुम जाओ, जहां से आए हो वहीं पर फिर मिल जाओ। इसलिए मैं मूत्र रूप जल इस गड्ढे में लघुशंका के रूप में छोड़ रहा हूं। उसके साथ मैं जल को तो छोड़ रहा हूं, लेकिन वीर्य जो कि जलीय अंश है उसको नहीं त्याग रहा हूं। केवल मूत्र, हे मूत्र तुम्हें त्याग रहा हूं। और हे मूत्र के जल, तुम अपने मूल जल के स्वरूप से पृथ्वी में छनकर फिर मिल जाओ और वहां जाकर फिर शुद्ध हो जाओ। तो हे जल, तुम मल शोधन की प्रक्रिया के मुख्य हेतु हो। इस क्रिया से शरीर के मल और पाप दोषों का निवारण होता है, बाहर निकलता है। शरीर के विजातीय द्रव्य टॉक्सिन्स मूत्र के रूप से बाहर आते हैं। जो मूत्र दुर्गंध रूप में पाप को फैलाता है, पृथ्वी में गड्ढे में जाकर वो फिर वहां पवित्र हो जाता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि हे जल, मूत्र रूप में तुम प्रविष्ट होकर गड्ढे में फिर पृथ्वी में शोधित होकर के जाओ और फिर बाहर आओ। लेकिन यहाँ पर दुर्गंध न होने पावे, इसलिए तुम ऊपर ही ऊपर न तैरो, बल्कि धरती के नीचे चले जाओ और इस यज्ञ भूमि को पवित्र बनाए रखो। रूपांतरण है, भू निश्चित मूल सलिल पृथ्वी से निकलने वाले हे मूत्र, तुम मूल रूप से वही हो। भू निश्चित मूत्र सलिल, तुम धरती गोद में फिर आओ। दुर्गंध मिले न वायुमंडल में, अस्त भूमि भीतर जाओ। इस प्रकार से हमने वेदों के उपयोगी मंत्रों का अध्ययन किया। प्रथम हम जाने कि सविता देवता सृष्टि के मूल में हैं, सृष्टि के निर्माता हैं, प्रसविता हैं। उनसे शक्ति मांगे, यज्ञ जीवन बितावें और जीवन को परोपकार में बनावें, क्योंकि सारी सृष्टि यज्ञ में है। जो अग्नि है वो परमात्मा का तेजो रूप होते हुए भी अपने को लोकहित में लगा करके जल रही है, अपने को जला रही है। लोगों के अभाव को, कष्ट को दूर करने के लिए लकड़ियां भी, काष्ठाद भी जो हैं वो अपने को जला रहे हैं लोकहित में, यज्ञ हित में। इसलिए हे मानो, तुम ही क्यों वंचित रहो, तुम भी अपने को लोकहित में लगाओ। फिर जल की महिमा का वर्णन किया गया है। जल ही शरीर का संरक्षक है। और अंत में यह भी कहा गया है कि मूत्र त्याग भी एक प्रकार से शरीर के मल को निकाल कर बाहर जाने वाला जल ही है। यह उपकारी कितना है, इसकी ओर संकेत है कि यदि यह तरल पदार्थ मूत्र शरीर के विकार को बाहर न करे तो जीना मुश्किल हो जाएगा कुछ ही घंटों में। तो और एक व्यवस्था की ओर भी संकेत है कि यज्ञ में मूत्र मल किसी प्रकार से वायुमंडल को प्रभावित न कर सके, वहां का वातावरण सुगंधित रहे, दुर्गंध उससे दूर रहे, इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक व्यवस्था की ओर भी संकेत है। आजकल कोई उत्सव होता है तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती, लोग जहां पाते हैं वही लोग शंका कर देते हैं। तो वेद में देखिए कितना शिष्टाचार दिखाया गया है कि शुभ कर्म हो तो पहले पेशाब का प्रबंध कर देना चाहिए। जहां पावे वहीं कोई पेशाब न कर दे, क्योंकि उसमें है तो जल ही वो, लेकिन उसमें मल भी मिला हुआ है। तो वह मल वातावरण को दूषित करे, इसलिए गड्ढा या कुछ उसका प्रबंध
हो जाना चाहिए मूत्र त्याग का, लघु शंका का। तो यह संकेत भी कितना व्यवहारिक है, कितना निकट का है, कितना जीवन से जुड़ा हुआ है, ये हम सब देखें। तो वेदों के संदेश अनंत हैं, वो जीवन से जुड़े हैं। इसको हम अच्छी तरह से जानें, वेद का प्रचार प्रसार करें, वेद की वैज्ञानिकता को सामने लावें, लोक कल्याण करें, आत्म कल्याण करें, समाज कल्याण करें, राष्ट्र कल्याण करें, विश्व कल्याण करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।